हेलो टेस्टर्स। आज हम बात करने वाले हैं सेलेनियम साइप्रस प्लेराइट इन तीनों टूल्स के बारे में। ये सभी के सभी टूल्स मार्केट में ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हैं और ये तीनों ही बहुत फेमस है बिकॉज ये ओपन सोर्स है। कोई भी इनको विदाउट एनी कॉस्ट यूज़ कर सकता है इनकी फीचर्स को। बट अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि इन तीनों टूल्स में से कौन सा चूज़ करना है, क्योंकि मार्केट में तीनों ही अवेलेबल है और जॉब्स तीनों पे ही हैं। तो आज हम उसी को लेके डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर अभी आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो तो आप कौन सा टूल चूज़ कर सकते हो और कौन सा टूल चूज़ करना चाहिए और उसका क्या रीज़न है, और अगर आप दूसरे टूल में स्विच करना चाहते हो तो वो कैसे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि हमारे पास 3 टूल है। उनमें ऐसा क्या है अलग एक दूसरे से, और एक बेसिक आइडिया उन टूल्स के बारे में। अगर बात की जाए सेलेनियम, तो अगर किसी ने अभी अपने करियर स्टार्ट किया है आज से 4-5 साल पहले, तो आई थिंक उसके पास एक ही ऑप्शन रहता था मेनली ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए ओपन सोर्स में, वो था सेलेनियम। तो इसलिए सेलेनियम को ऑटोमेशन टेस्टिंग में काफ़ी पुराना टूल माना जाता है। और बात की जाए तो ये पास में भी काफ़ी सही लेवल पे यूज़ होता रहा है, मीन्स काफ़ी लोग इसको यूज़ करते रहे हैं। पर अभी भी बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज अप्रोक्सीमेटली एज पर माई नॉलेज और द इंटरनेट, 70% लोग अभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसका सबसे मेजर अगर मैं कहूँ एडवांटेज यही है कि ये मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लाइक जावा, पाइथन, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, और बाकी कुछ लैंग्वेज भी है जो ये यूज़ करता है, मीन्स जिसके साथ हम सेलेनियम का यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है साइप्रस की और प्लेराइट की। साइप्रस और प्लेराइट काफ़ी न्यू टूल है एज़ कम्पेयर टू सेलेनियम। इनको आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए इनके अंदर जो मॉडर्न फीचर्स हैं वो सब अवेलेबल मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें साइप्रस की, तो साइप्रस एक जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ऑटोमेशन टूल है और ये ब्राउज़र के अंदर डायरेक्टली रन होता है, नॉट लाइक अ सेलेनियम। और प्लेराइट की बात की जाए, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसने कुछ साइप्रस के ड्रॉबैक्स से उनको ओवरकम किया है, फॉर एग्जांपल मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, जो कि एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था साइप्रस का। अब अगर बात की जाए कि कहाँ से स्टार्ट करना है एज अ फ्रेशर, तो एज़ पर माय सजेशन और इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में कंडीशन है ऑटोमेशन के टूल्स को लेके और जॉब्स को लेके, तो मार्केट में अभी भी साइप्रस और प्लेराइट के होते हुए भी अभी भी जो 70 to 80% जॉब्स हैं वो जावा और सेलेनियम पे ही हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा, स्टार्टिंग आप जावा प्लस सेलेनियम से कीजिए, क्योंकि ये आपके साथ हमेशा चलने वाला है पूरी लाइफ टाइम। क्योंकि इसकी नीड आपको कहीं पे भी कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट ऐसे हैं मार्केट में जो जावा प्लस सेलेनियम यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर एज अ फ्रेशर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप जावा प्लस सेलेनियम कीजिए। और इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो जावा अप्रोक्सीमेटली हर स्टूडेंट को आती है। अगर आप जावा के साथ सेलेनियम यूज़ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं। और इसका सेकंड रीज़न ये भी है कि इसकी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके अपग्रेड भी बहुत आते रहते हैं इस टूल में, सेलेनियम में। तो कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होने से फ़ायदा क्या होगा आपको? अगर आप कहीं पे भी स्टक हो जाते हो, तो आपसे पहले कोई वहाँ पे ऑलरेडी स्टक हो चुका होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, और आपका उसका स आप आपके पास उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप इंटरनेट पे जाके सर्च करते हो तो। और कुछ कॉन्सेप्ट ना सारे लैंग्वेजेज़ में सेम होते हैं। डज़न्ट मैटर कि अ, लाइक वेट्स, लोकेटर्स, पेज ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूँ सेलेनियम, साइप्रस या प्लेराइट टूल की, तो उनके अंदर सबके अंदर वेट्स भी होंगे, लोकेटर्स भी होंगे, पेज ऑब्जेक्ट भी होंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो सारे ऑटोमेशन टूल में कॉमन रहते हैं अधिकतर। अब बात की जाती है कि हम साइप्रस और प्लेराइट में कब जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो साइप्रस भी एक ऑटोमेशन का टूल हुआ जो कि ओपन सोर्स है, बट साइप्रस के पास कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल इट्स डैशबोर्ड, जो कि प्रीमियम फीचर है। तो इट इज़ नॉट टोटली फ्री फर्स्ट। और अगर मैं बात करूँ बाकी अदर फीचर्स की जो कि फ्री है, एक्चुअली जो फ्री फीचर भी है वो भी अपने आप में इतने इनफ है कि आप सब कुछ कर सको लाइक सेलेनियम।
तो आप साइप्रस को भी चूज़ कर सकते हो, बट साइप्रस में सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि आपको जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट दोनों में से एक आनी चाहिए, आप तभी कर पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि जावा या फिर किसी और पाइथन लैंग्वेज के साथ आप साइप्रस यूज़ कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू यूज़ द साइप्रस, देन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ जावास्क्रिप्ट एज़ वेल। बट अगर मैं बात करूँ कि इसके अलावा साइप्रस के क्या बेनिफिट्स हैं, साइप्रस के बहुत सारे बेनिफिट है अल्टीमेटली, बिकॉज़ जब आप साइप्रस इंस्टॉल करते हो, कुछ भी करते हो, आपको एक रेडीमेड फ्रेमवर्क मिलता है। ऑलरेडी सारी कॉन्फ़िगरेशन करी हुई मिलती है। आपको सेलेनियम की तरह बीच-बीच में जाके वेट नहीं मैनेज करना पड़ता। आपको बीच-बीच में जाके स्क्रीनशॉट नहीं लेना पड़ता खुद से। सब कुछ मैनेज्ड है ऑन ऑफ लाइक, आप कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में जाइए और वहाँ पे जाके ऑन ऑफ कर दीजिए फीचर को। आपको स्क्रीनशॉट लेना है ऑन, नहीं लेना है तो ऑफ। वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है टेस्ट केसेस की ऑन, नहीं करनी है ऑफ। तो ये सारे फीचर्स आपको कहीं से कुछ नहीं करना, साइप्रस की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप अ, बहुत जल्दी में हो, लाइक यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि आप फ्रेमवर्क पे टाइम लगा सको, तो साइप्रस एक बेस्ट टूल है अ, उस केस में कि आप आए हो जल्दी से, आपको एक टास्क करके देना है, तो आप उस केस में साइप्रस को यूज़ कर सकते हो। क्योंकि साइप्रस के अंदर आपको फ्रेमवर्क बना बनाया मिलेगा, साइप्रस का रनर रनर भी है जिसके अंदर आप डिबगिंग भी ईज़िली कर सकते हो, और साइप्रस के रिकॉर्डर भी है बहुत सही, जो कि बहुत सही काम करते हैं। बट साइप्रस का एक ही ड्रॉबैक है सबसे मेन, कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। तो अगर हम प्लेराइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो प्लेराइट ने ये जो ड्रॉबैक है साइप्रस का, इसको हटाया है। और बात की जाए प्लेराइट की, तो प्लेराइट मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। जावा के साथ भी आप कर सकते हो। बट अगेन प्लेराइट को अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ यूज़ करते हो तो ही आप इसके रियल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर पाओगे। बट जिनको जावास्क्रिप्ट नहीं करनी, उनको जावा आती है या कोई अदर लैंग्वेज आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्लेराइट उसको सपोर्ट करता है। तो उस केस में आप प्लेराइट को यूज़ कर सकते हो। ये साइप्रस से बहुत अलग है। बट अगेन इसका भी कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करोगे कि फ्रेमवर्क ही आपको बना के देगा एक बेसिक फ्रेमवर्क, इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी आपको साइप्रस की तरह, और इसके अंदर आपको जितने मॉडर्न या फिर लेटेस्ट अ, अप्रोचेज़ है ऑटोमेट करने की, वो आपको सब अवेलेबल मिलेगी प्लेराइट में। एंड अगेन इट्स अ ओपन सोर्स टूल। तो एज़ पर मी, अगर हमें कंक्लूज़न बताना हो कि हमें अभी क्या करना चाहिए एज़ अ फ्रेशर यू कैन स्टार्ट विद द सेलेनियम प्लस जावास्ट। एंड अगर बात की जाए साइप्रस और प्लेराइट की, आपको इन दोनों टूल को, इन या फिर इन दोनों में से किसी एक टूल को कब स्टार्ट करना चाहिए? तो अगर आपको एक बेसिक आइडिया है सेलेनियम प्लस जावा का या फिर सेलेनियम टूल का, तो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि हमें सेलेनियम प्लस जावा भी जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं या फिर कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको जावास्क्रिप्ट की बहुत अच्छी नॉलेज है और वो बहुत यूज़्ड टू भी है जावास्क्रिप्ट के साथ। तो उस केस में आप साइप्रस और प्लेराइट, इन दोनों में से कोई एक टूल चूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसको बिल्कुल फ्रेश में आप स्टार्ट करने वाले हो साइप्रस या प्लेराइट में से, देन यू शुड गो विद द प्लेराइट, क्योंकि मार्केट में अभी प्लेराइट की डिमांड एज़ कम्पेयर टू साइप्रस ज़्यादा है, और प्लेराइट धीरे-धीरे बढ़ भी रहा है मार्केट में। तो मार्केट में अभी जो जॉब्स आ रही है प्लेराइट की भी आ रही है, और हमारा एंड गोल एक ही होता है, एक टूल को लर्न करके उससे जॉब लेना या फिर काम करना। तो अगर बात की जाए जॉब्स पर्सपेक्टिव से, सबसे ज़्यादा जॉब सेलेनियम की है, उसके बाद प्लेराइट और फिर साइप्रस की। तो आई थिंक नाउ यू कैन चूज़ अ बेटर टूल।